चलिए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात उस शख्स की जिन्हें अपने सियासी सफर में सेवा करते हुए 20 साल पूरे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी शख्सियत अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 21 ही आंकी जाती है। सेवा में अब सांसों पर नहीं गिरेगी गाज। आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मिशन उत्तराखंड का आगाज। केंद्र में जो सरकार है वो उत्तराखंड की इस नई टीम को पूरी मदद दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा आधार है। 20 साल का हो गया मोदी राज। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। यूं ही नहीं 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 7 अक्टूबर 20 साल बाद वही तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से सियासत में सेवा की शुरुआत की थी। इस सफर का आगाज 2001 में हुआ था और तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। अब प्रधानमंत्री हैं और गुरुवार को सेवा के 21वें साल का आगाज देवभूमि से की। मतलब एक साथ दो काम। एक तो जनता की सेवा में 21वें साल की शुरुआत, दूसरा उत्तराखंड चुनाव का शंखनाद। गुरुवार को ऋषिकेश एम्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन की कमी और उसकी वजह से गई जान को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए बेहद कम समय में भारत ने सुविधाएं तैयार की। मसलन सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब्स का नेटवर्क, मास्क और किट्स के आयातक से निर्यातक बनने का सफर, देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान। आप खुद सुनिए टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा। कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। कोरोना के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में तेजी से टीकाकरण और ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण बेहद अहम काम है। एक संक्रमण से बचाएगा तो दूसरा मौत को हराएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करते हुए देवभूमि से देश को बड़ा तोहफा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है और इस बार आतंकी एक स्कूल में दाखिल हुए और 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। इस वारदात में भी TRF नाम के आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत। आम नागरिकों को फिर बनाया निशाना। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस बार आतंकियों ने श्रीनगर में ईदगाह इलाके के सरकारी स्कूल में 2 शिक्षकों को गोली मार दी।
गोली लगने से दोनों शिक्षकों की मौत हो गई। इसमें एक महिला प्रिंसिपल सपिंदर कौर हैं, जबकि दूसरे शिक्षक का नाम दीपक चांद है। जी अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आतंकियों ने मंगलवार को 3 लोगों की हत्याएं की थी। इन दिनों आतंक का ये नया ट्रेंड है, जिसमें आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा है उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। जाहिर तौर पर पाकिस्तान कश्मीर में लौट रहे अमन चैन से घबराया हुआ है और इस तरह की घटनाओं से कश्मीर में दहशत फैलाना चाहता है। जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। जबकि बीजेपी हाल के दिनों में हुई आतंकी वारदातों को तालिबानी तरीका बता रही है। और ये एक बिल्कुल तालिबानी डिजाइन है, जिस तरीके से वो कुछ दूसरे कम्युनिटीज की हत्या करते हैं, ये उसी का एक तरीका अपनाया जाता है। बता दें, 5 दिनों के अंदर आतंकवादियों ने 7 आम नागरिकों को निशाना बनाया है और इन घटनाओं में द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही एक फ्रंट है। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा साफ समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी, जिसमें एमपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। अकेले ग्वालियर चंबल से ही 4 दिग्गज नेता कार्य समिति में शामिल हुए हैं, जो सियासी संतुलन के लिहाज से भी अहम है। इस कार्य समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया गया है और वहीं वीरेंद्र खटी, कैलाश विजयवर्गीय, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता और लाल सिंह आर्य को कार्य समिति में जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ से भी डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर, लता हुसैनी, सांसद अरुण साव को शामिल किया गया। लखीमपुर खीरी की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो, क्योंकि बीजेपी नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं। घटना बता रही है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता यूपी जाकर देखें कि वहां की स्थिति क्या है। लखीमपुर की जो घटना है उससे किसी घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। वो घटना हृदय विदारक है। अन्नदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किस प्रकार से अन्नदाताओं को रौंदा, वो उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा, उसके प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो क्या उसके बेटे को तत्काल 302 के अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, उसकी निंदा करते हैं। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। सिंगरौली को सीएम शिवराज की सौगात, जल जीवन मिशन की योजनाओं का भूमि पूजन। अब घर घर नल से पहुंचेगा जल, विकास कार्यों का भी तोहफा। ताबड़तोड़ ऑन स्पॉट एक्शन मोड में सीएम शिवराज। सिंगरौली में मंच से जनपद पंचायत सीईओ को किया निलंबित, ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की थी शिकायत। खंडवा के रण में नहीं उतरेंगे अरुण यादव, चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले पार्टी के उम्मीदवार को मिलकर जिताएंगे। बीजेपी ने कसा तंज, कहा आंतरिक कलह मची। भोपाल के बाद अब
दिल्ली में कांग्रेस का टिकटों को लेकर मंथन, नामों का पैनल लेकर दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, हाईकमान से चर्चा के बाद लगेगी आखिरी मुहर। इंदौर में मिला व्यापारी का शव, इंदौर से लापता व्यापारी का मिला शव, एक महिला समेत 2 लोग हिरासत में, अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका। भोपाल में भूमाफिया पर शिकंजा, मुक्त कराई गई करोड़ों की जमीन, एमपी में तीसरी बड़ी कार्रवाई, मंदसौर में भी चला बुलडोजर। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज रहेंगे 2 दिवसीय डिंडौरी दौरे पर, घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क करेंगे भ्रमण, बैगा आदिवासी बाहुल्य चांडा ग्राम का करेंगे दौरा। बुरहानपुर पुलिस ने जल्दबाजी में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का लिया सहारा, पुलिस ने फेसबुक पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया अपना पेज। रतलाम कलेक्टर ने दिखाई संवेदनशीलता, शिकायत करने पहुंचे कलेक्ट्रेट पहुंचे सैलाना से 30 से ज्यादा बच्चियों को कैफे हाउस भेजकर करवाया चाय नाश्ता। बैतूल के समाजसेवी दिला रहे मृतकों को मुक्ति, अपने खर्च से करा रहे कोरोना में जान गंवाने वाले गरीब परिवारों के परिजनों का तर्पण। रतलाम में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बयान, उपचुनाव में अरुण यादव की दावेदारी वापस लेने पर बोले कांतिलाल, दूसरों को मिलेगा मौका, जोबट से वफादार कांग्रेसी को मिलेगा टिकट। 24 पटवारियों के तबादले पर बिफरी कांग्रेस, चुनाव आयोग से की शिकायत, लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, ट्रांसफर निरस्त करने की मांग। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए नामांकन जारी, 4 सीटों पर सोमवार को महज 2 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, खंडवा लोकसभा सीट के लिए अब तक एक भी नॉमिनेशन नहीं। जबलपुर में कांग्रेस ने जनाधिकार पदयात्रा के जरिए सरकार को घेरा, पदयात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल, सरकार पर जनहित की अनदेखी के आरोप। गुना में कोतवाली पुलिस ने 4,45,000 के नकली नोटों के साथ 3 को किया गिरफ्तार, कब्जे से बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद। देवास में उज्जैन लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, 20,000 की रिश्वत लेते नगर परिषद का अकाउंटेंट गिरफ्तार, पानी के बिल की राशि निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत। छिंदवाड़ा में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट, चोरी के शक में एक दुकानदार ने पड़ोसी दुकानदार पर बोला हमला, 8 के खिलाफ केस दर्ज। मुरैना में अपहरण के बाद युवक की हत्या, शव के साथ परिजनों ने किया हंगामा, मकान मालिक पर हत्या करने का आरोप। जबलपुर में चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरों ने पड़ोसी के सूने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम, चोरों के पास से 3 लाख के जेवरात बरामद। ग्वालियर में महीने भर में मिले डेंगू के 310 मरीज, डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में आया नगर निगम, एंटी लार्वा फॉगिंग मशीन के जरिए केमिकल का छिड़काव। सीएम भूपेश बघेल का यूपी सरकार पर हमला, कहा तानाशाह हो चुकी यूपी की बीजेपी सरकार, विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा नजरबंद। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी नेताओं का वार, बोला लाशों पर राजनीति करना कितना सही, सिलगेर गोलीकांड की किसी कांग्रेस नेता ने नहीं ली सुध, सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा सिलगेर जाने पर नहीं कोई रोक। रमन सिंह के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा सिलगेर जाने पर नहीं कोई रोक। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी पूरे प्रदेश में करेगी आंदोलन, 7, 8, 11 और 12 अक्टूबर को सभी राशन दुकान के बाहर होगा प्रदर्शन, केंद्र के भेजे चावल को देने की मांग। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। जगदलपुर में नगर निगम की बैठक में हंगामा, पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की, स्थानीय मुद्दों पर हो रही थी चर्चा। कवर्धा में 2 गुटों के विवाद को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कोरबा में ढाबे पर खाना खाने पहुंचे युवकों पर टूटा बदमाशों का कहर, लाठी डंडे से युवकों की बेरहमी से पिटाई, कटघोरा थाने के चंदरपुर गांव की घटना, पुलिस पड़ताल जारी। बिलासपुर के स्कूल में गिरी आकाशीय बिजली, चपेट में आए 10 बच्चे, अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत, बाकी का सिम्स में इलाज जारी। जांजगीर चांपा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जर्जर सड़क की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद तत्काल मरम्मत शुरू, एसडीएम के आश्वासन के बाद लोगों ने चक्का जाम किया खत्म। सुकमा में लाल आतंक के मंसूबों पर फिरा पानी, रेंगापारा और बंजारपारा के बीच सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी बरामद किए, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बेमेतरा में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस कॉलोनी में आरक्षक के सरकारी आवास पर चोरों ने बोला धावा, 1.5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर हुआ फरार। बेमेतरा में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में हुई घटना के विरोध में किया प्रदर्शन, पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर असरदार आप देख रहे हैं। कोरोना के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है और इस कड़ी में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के तहत अब टीका केंद्र जाने में असमर्थ लोगों के लिए ओडिशा में हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। कोरोना टीका बस एक कॉल दूर, हेल्पलाइन नंबर के जरिए टीकाकरण। असक्षम लोगों को घर में ही लगेगा टीका। घर घर जाकर मोबाइल टीम लगाएगी टीका, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? कोरोना टीकाकरण अभियान का दायरा अब कोरोना टीका केंद्रों से निकलकर लोगों के घर घर पहुंचने लगा है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन चल रहा है और अब कोरोना टीका केंद्र जाने में असक्षम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी की जा चुकी है। ओडिशा में प्रशासन ने टीकाकरण में अब तक दूर रहे लोगों तक पहुंच बनाने की शुरुआत की है। सरकार ने पूर्ण टीकाकरण के लिए दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सूची बनाकर वंचित लोगों तक हेल्थ वर्कर्स भेजने की तैयारी है। वहीं बुजुर्ग, दिव्यांग और टीका केंद्र तक नहीं जा पाने वाले लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन पर कॉल करके लोग घर बैठे ही कोरोना टीका लगवा सकते हैं। जो कि प्रत्येक जिले में गोटे हेल्पलाइन रहिबो। से हेल्पलाइन जो लोक आसी परिबे नहीं, डिजेबल्ड अछंती, घर उठी परिबे नहीं, किंबा एल्डरली अछंती, वयस्क लोक से भी चली परनांती, उठी परनांती। ओडिशा में अब तक 3.16 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 73% को पहली और 29% को कोरोना के टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं देश में अब तक 92 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज लगाई जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द 100% टीकाकरण का है। इसके लिए हम सभी की इस लक्ष्य में भागीदारी जरूरी है। इसलिए टीके को चुनिए, क्योंकि टीका है संजीवनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर सुर्खियों पर। Headlines presented